नमस्कार, लीगल नॉलेज चैनल पे आप सभी को मेरा स्वागत है। आज का जो टॉपिक है, ये टॉपिक थोड़ा हटके है। क्यों हटके है? क्योंकि इस टॉपिक पर उतना बात नहीं होता है, लेकिन ये जो टॉपिक है इसके बारे में बात होना चाहिए। क्योंकि आज का जो फैमिली लाइफ है इसमें ये प्रॉब्लम बहुत आ रहा है। क्या आता है? ये प्रॉब्लम यही है कि पत्नी से सुसाइड का थ्रेट आता है, मतलब धमकी आता है। छोटा मोटा झमेला होता है घर में, या कई सारे इश्यूज आते हैं। देखिए, एक साथ रहने से इश्यूज तो आते रहेंगे, उसको सामना करना है और उसके साथ जूझना है। लेकिन क्या होता है, छोटा मोटा कोई इश्यूज आता है और हो सकता है कोई उसको कुछ चाहिए, कुछ ऑर्नामेंट्स खरीदना हो, कुछ कपड़े खरीदना हो, मायके जाना हो, या बच्चे के लिए कोई भी हो, कोई भी इश्यूज हो, वो क्या करती है, सुसाइड का थ्रेट देती है। अगर तुम ये नहीं करोगी तो हम सुसाइड करेंगे और तुमको जेल जाना पड़ेगा। सास ससुर के साथ आपका बीवी का कोई झमेला होता है तो वो सास ससुर को या देवर को जो होता है उसका, आपका सिस्टर्स को थ्रेट देती है कि हम तो मर जाएंगे लेकिन तुम लोगों को फंसा के जाएंगे, तुम लोगों को जेल की चक्की पीसना पड़ेगा। तो ये सब थ्रेट आते हैं। ये सब जब थ्रेट आते हैं तो जो पति का घर वाले हैं वो घबरा जाते हैं। तो क्या करें? इसमें तो कानून जो है, कानून आप लोगों के लिए कोई कानून नहीं है, क्योंकि हर जो कानून बना है ये तो पत्नी के लिए ही है, ऐसा आप लोगों का सोच है। लेकिन ऐसा नहीं है। कानून देखिए, भारत देश में 498A, 304B, ये सब कुछ कानून छोड़ के सब कानून सबके लिए है। उसको सही तरीके का ज्ञान अगर आपके पास रहेगा, नॉलेज रहेगा, तो आप भी फाइट कर सकते हैं। इसलिए आज का जो वीडियो है इसमें यही है कि कैसे आप इस जो थ्रेट है कि हम सुसाइड करेंगे, हम मर जाएंगे, तो ये वाला थ्रेट जो है हम आत्महत्या कर देंगे, मतलब खुद को मार देंगे, मतलब खुदकुशी कर देंगे। ये खुदकुशी वाला जो थ्रेट है इसके साथ कैसे फाइट करें और क्या होता है जब ये थ्रेट आता है। जब ये थ्रेट आपका बीवी से आता है तो आपको कुछ प्रोसेस है ये करना पड़ेगा। क्या है? पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसका जो थ्रेट जब आता है तो आपको, जब वो थ्रेट देती है कि हम मर जाएंगे, खुदकुशी कर देंगे, अगर हो सकता है तो उसका वीडियो निकालिए, ऑडियो रिकॉर्डिंग होगा तो ये भी आपके पास रखना है। अगर फोन पर होती है ये जो बात, फोन का जो ऑडियो क्लिपिंग्स अगर आपके पास रहेगा, अगर कुछ घर में आप बंदोबस्त कर पाएंगे, या स्पाई हिडन कैमरा जो जहां पर भी लगा सकते हैं, लेकिन उसको बताना मत। ऐसे कोई कॉमन प्लेस में आपका घर में जहां पर ये झगड़ा होता है उसमें आप स्पाई हिडन कैमरा छुपा के लगा सकते हैं कि ऐसा अगर जब भी थ्रेट आता है तो ये आपके पास एविडेंस पहले से रह जाता है। एक नंबर। 2 नंबर क्या है, आपको क्या है, अगर ये सब थ्रेट आता है तो उसका मम्मी पापा, उसका जो पेरेंट्स है, मतलब मायके वाले जो है उसके, उन लोगों को लिखित रूप से, आपको मुंह पर नहीं, भारवल तो अगर होता है तो अच्छा है, लेकिन अगर ऐसी थ्रेट 2-3 बार 4 बार आते हैं, क्या एक बार भी आता है कि आपको लगता है कि ये खुदकुशी करने वाली है या कर सकती है, ऐसा कोई थ्रेट है, तो आप उसको मायके वाले को चिट्ठी लिख के आप मतलब उसको सूचित कर सकते हैं कि आपका लड़की, आपका बेटी ये थ्रेट देती है। अगर आप चाहते हैं तो आप उसको अपने घर में रख के समझा सकते हैं, या आप आइए और मेरा घर पे आपकी लड़की को समझाइए। अगर उसे कोई ट्रीटमेंट का जरूरत है तो आप भी ट्रीटमेंट करा सकते हैं। ये क्या, वो आपका जो इन-लॉज है उनको इन्फॉर्म करने का बाद। इसके बाद क्या आता है, आपको जो आपका जो SHO, मतलब स्टेशन हाउस ऑफिसर है पुलिस स्टेशन का, या ऑफिसर इंचार्ज जो है, उनको लिखित रूप से बताना है। आप जनरल डायरी भी कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आप, अगर वो कॉपी जो पुलिस स्टेशन में कभी कभी रिसीव नहीं करते, करना चाहिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है, दुष्ट पुलिसकर्मी होता है, वो क्या करता है, रिसीव नहीं करता है, मतलब बातों में उलझा के आपको वहां से भगा देता है। ऐसा अगर होता है तो आपको क्या करना है, उस कंसर्न जो पुलिस स्टेशन है वहां पर मेल करना है, मतलब ईमेल करना है, या आप चिट्ठी की भेज सकते हैं, स्पीड पोस्ट से आप, या रजिस्टर्ड पोस्ट से आप चिट्ठी भेज सकते हैं। इसके बाद क्या है, आपको जो प्रोटेक्शन ऑफिसर है हर डिस्ट्रिक्ट में होता है, हर जिले में एक प्रोटेक्शन ऑफिसर होता है, उस प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास लिखित कंप्लेंट डालना है, दोनों को बुलाएगा, दोनों के साथ बात करेगा। ये जो बात हुआ, ये जो आपको बुलाया, समन आया, इसमें क्या होता है, एक
रिकॉर्ड्स रहता है, ये भी बाद में आपके साथ जाएगा। एक ना ये हो गया कुछ। इसके बाद भी और भी है, जैसे अगर आपको लगता है कि ये जो थ्रेट है ये मेरे लिए बहुत हानिकारक है, इस पर केस होना चाहिए, तो आप केस भी कर सकते हैं। कौन सा सेक्शन? 309 आईपीसी और 500 आईपीसी में, 506 आईपीसी में आप केस भी कर सकते हैं। इसमें आपका बीवी का जेल हो सकता है। इसमें आप डाइवोर्स भी फाइल कर सकते हैं कि आपका बीवी आपको खुदकुशी करने की थ्रेट देती है। इस पर आप सेक्शन 13 हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत इमोशनल और मेंटल क्रुएल्टी वाला क्लॉज में डाइवोर्स की मांग कर सकते हैं। इस पर केरला हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट का बहुत सारे जजमेंट है। इसको दिखा के आप डिवोर्स फाइल कर सकते हैं। ये तो गया प्रिकॉशनरी वाला बात, क्या क्या प्रिकॉशन आप ले सकते हैं। इसमें आप क्या कर सकते हैं, और भी कुछ रास्ते हैं। जैसे आप अगर चाहते हैं तो आपका मम्मी पापा को अगर थ्रेट ऐसी देती है तो मम्मी पापा भी उस पर केस कर सकती है थ्रेट का। आपका मम्मी पर, आपका सिस्टर पर अगर ये थ्रेट आती है तो वो भी सेक्शन 12 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में केस कर सकती है। इसके साथ साथ अगर बीवी को आप प्यार करती है, अगर लगता है कि बीवी ये सब उसके जो मेंटल हेल्थ कंडीशन ठीक नहीं है इसलिए करती है ये सब हरकत, तो आप उसे कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर मतलब डॉक्टर के पास लेके दिखा सकती है। अगर डॉक्टर लिख देती है उस पर कि देता है कि इसका मेंटल हेल्थ कंडीशन ठीक नहीं है, ये भी आपके लिए सबूत है। अगर कुछ बाद में करती है तो आप सेफ रहेंगे। हो गया। इसके बाद क्या है, अगर आप ये सब नहीं करते हैं आपको रिस्क है। आपको रिस्क है, कान खुलकर सुनिए, आपको रिस्क है। क्योंकि अगर आपका शादी 7 साल के नीचे है तो आप 304B आईपीसी के तहत आपका जेल हो सकता है। और इसमें क्या है, भारत का जो कानून है इसमें क्या है, जब तक आरोपी को मतलब आरोपी के खिलाफ कोई सबूत आप पेश नहीं कर सकते, कभी एविडेंस उसके खिलाफ एकदम 100% एकदम एस्टेब्लिश नहीं होता है, तब तक वो आरोपी है, गुनहगार नहीं है। ये मे प्रिज्यूम वाला बात है। और ये 304B इसमें क्या है, शैल प्रिज्यूम, मतलब इसमें क्या है, इसमें पॉक्सो की जैसा है। इसमें जब तक आप खुद को निर्दोष साबित नहीं कर सकते, मतलब आप कुछ नहीं किया ऐसा साबित नहीं कर सकते, तब तक आपको दोषी मतलब गुनहगार समझा जाएगा। यही एक कानून का नियम है। इसमें क्या होता है, इसमें कॉन्विक्शन रेट बहुत ज्यादा है, इसलिए आपको ये सब प्रिकॉशनरी जो स्टेप्स है ये लेना है। और इसके बाद और एक है, अगर शादी 7 साल के ऊपर है, आप सोचेंगे इसमें तो कुछ नहीं होगा, इसमें भी होगा। इसमें भी 306 आईपीसी के तहत आपके ऊपर केस बनेगा और आपको इसमें 10 साल तक का सजा हो सकता है। और ये जो दोनों सेक्शन बोला ना, ये दोनों ही नॉन बेलेबल सेक्शन है, इसलिए आपको प्रिकॉशनरी स्टेप लेना है। और जो हम बोले हैं ये सब आपको करके रखना है, नहीं तो आप फंसेंगे और फिर आप बोलेंगे तो मेरा साथ क्या हुआ। देखिए पहले से ही ना आपको जो नेक्स्ट स्टेप है वो सोचना है, होने के बाद कुछ नहीं रहता हाथ में। तो इसलिए पहले से ही आपको ये सब जो प्रिकॉशनरी स्टेप है, ये सब जो कानून का जो सुविधा है ये लेना है और उसके बाद शांति से जीना है। आज के लिए यहीं तक ही, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।